जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 11th आईएससी एमएल अग्रवाल का मैथ करा रहा हूं प्यारे बच्चों। इसमें मैंने चैप्टर सेट स्टार्ट कर रखा है और मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 ठीक है, इसके मैंने आपको 9 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वाली सारी वीडियोस देख के फिर क्वेश्चन नंबर 10 को देखना, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन रह गया इसमें 1.1 का, ये मैंने आज आपको खत्म कराना है, ठीक है, एक ही वीडियो में, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब चीजें आपको पता हो तो आप पहले प्लेलिस्ट जरूर चेक करके आना प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी परमिशन है तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया भाई, जरूर देख के आना। ठीक है, आईएससी एमएल अग्रवाल सेट क्लास 11 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो इसमें भी है कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर के बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। जैसे ये कोई एक सेट है, इसका कार्डिनल नंबर बताना है, तो इसमें मेंबर देख लो 1 2 3, तो एन ऑफ ए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 3। तो प्यारे बच्चों, कार्डिनल नंबर में एक चीज और ध्यान रखना, अगर इसमें एलिमेंट रिपीट कर दे वो, ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें कई बच्चे कार्डिनल नंबर 4 लिख के आ जाएंगे। नहीं बच्चे कार्डिनल नंबर 1 2 3, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड नहीं करनी है। ठीक है, समझ आ गया। तो उस केस में भी कार्डिनल नंबर अपने पास क्या रहेगा 3 रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो हम क्वेश्चन नंबर अब हम करने जा रहे हैं 10। ठीक है, ध्यान से देखना, इसके 10 पार्ट है, 10 के 10 पार्ट आपको क्रिस्टल क्लियर करके जाएंगे, घबराना मत। क्लासीफाई द फ्लोइंग सेट इनटू फाइनाइट सेट एंड इनफिनिट सेट। सबसे पहले तो ये बताना है कि कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफिनिट सेट है। देखो बच्चे, आप अगर पीछे वीडियो नहीं देख के आ रहे तो फाइनाइट सेट इनफिनिट सेट आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन सिंपल सी बात है, फाइनाइट सेट मतलब जिसमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हो। इनफिनिट सेट जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, फाइनाइट जिसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में बताना है, अगर वो फाइनाइट सेट है तो आपको कार्डिनल नंबर भी बताना है। आपको कार्डिनल नंबर तब बताना है अगर वो फाइनाइट सेट है। अगर वो इनफिनिट सेट है तब तो आपको कार्डिनल नंबर प्यारे बच्चे बताना ही नहीं है। ठीक है, चलो पहले तो फाइनाइट और इनफिनिट सेट चेक करना है, फिर उसके बाद अगर वो फाइनाइट सेट है तब आपको मेंशन करना है कार्डिनल नंबर, यानी कि तब आपको कार्डिनल नंबर बताना है। ठीक है, चलो पहला सेट है, पहले बताइए फाइनाइट है इनफिनिट सेट है, पहले ये चेक करिए। चलो पहला सेट है, देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यार। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, आपको पता होगा ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। देखो इस तरीके से जो मैं लिखूंगा ये सेट बिल्डर, ये रोस्टर फॉर्म होती है इस तरीके से कोमा में जो लिखी जाती है। तो x such that x belongs to integers और x less than 5। ठीक है, सबसे पहले तो यार ये बता दो ये फाइनाइट सेट है इनफिनिट सेट है। अगर ये इनफिनिट सेट आ गया फिर तो कार्डिनल नंबर बताना ही नहीं है। ठीक है, चलो एक बात बताओ, x लेस देन 5, यहाँ 5 है। इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता होगा, सभी प्यारे बच्चों को पता होगा इंटीजर्स तो, है ना, जीरो से इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम नंबर में लिखते हैं, जो रेशियो में नहीं होते, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ये ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, अब ये कहता है x क्या है 5 से छोटा, 5 से छोटा, 5 से छोटा, 5 से छोटे, तो चलता जाएगा। और इसने कहीं पर इसने कहा x बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे तो चलता जाएगा। इसने और इसने कुछ कहा भी नहीं है, ठीक है, कि इसको रोक दो यहाँ तक। ठीक है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं दे रखा, तो यानी कि ये तो ऐसे हो जाएगा प्यारे बच्चों, -5 -4 -3 -2 -1, ये ऐसे चलता जाएगा। ये सेट यहाँ नहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे चलता जाएगा। तो ये तो प्यारे बच्चों इनफिनाइट सेट हो गया, इसका तो कार्डिनल नंबर कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, बताना भी नहीं है हमने, इनफिनाइट सेट। ठीक है, चलो हमने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कर लिया। 10 पार्ट है, 20 मिनट लग जाए 15 मिनट लग जाए वो मैटर नहीं करेगा, आपको कितना समझ आ रहा है वो मैटर करेगा। सेकंड पार्ट है ये रहा। ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, लिख भी दूंगा मैं यहाँ पे, x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू, w मतलब बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट, होल नंबर, मैंने बता दिया आपको। x इज डिविजिबल बाय 4 and 9, x इज डिविजिबल बाय 4 and 9। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए लिख दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ रख लेता हूँ बुक को, यहीं पर ही बता देता हूँ आपको सारी चीजें, क्वेश्चन लिख लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, आपके लिए देखो बच्चों, x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 0 से। ठीक है, कहाँ तक 1 2, कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ठीक है,
अब इसने कहा x इज डिविजिबल बाय 4 एंड 9, x इज डिविजिबल बाय 4 एंड 9। तो जब भी एंड आ जाए ना, इसका मतलब ये हुआ आपने x एक ऐसा नंबर लेना है जो 4 और 9 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो वो 36, देखो आप इनको ना और होता तो फिर अलग बात होती, और का मतलब होता, देखो सारी चीजें समझाता जाऊंगा जो इसमें नहीं भी लिखी हुई कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। और होता तो 4 का अलग देखना पड़ता डिविजिबल, 9 का अलग। अगर एंड होता ना, आप इकट्ठा इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 9 36, सिर्फ आप 36 का देख लो, ठीक है। तो 36, एक तो 36 डिविजिबल होगा, इसकी टेबल पढ़ दो 72। अरे ये तो ऐसे चलता ही जाएगा भाई, ठीक है, ये तो ऐसे चलता ही जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों इनफाइनाइट सेट, ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर हम नहीं बताएंगे, जो फाइनाइट सेट है उसका कार्डिनल नंबर हम बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने सेकंड के क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट कर लिए, अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। चलो सब चीजें बताएंगे आपको, बस आप घबराना मत प्यारे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना बस, ठीक है। चलो वीडियो की लेंथ को मत देखना कि सर जी आपने तो एक क्वेश्चन में ही 20 मिनट लगा दिए, बात यह है कि आपने समझा कितना है उस चीज को। थर्ड, एक पी सेट दे रखा है, नाम चेंज कर दिया, फिर क्या हो गया, x such that x is an even prime number greater than 2, ठीक है। चलो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। x क्या होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। यार हमें पता है इवन प्राइम नंबर तो बस एक 2 ही होता है, इवन प्राइम नंबर तो 2 ही होता है। लेकिन ऐसा कोई नंबर, अब 2 से ग्रेटर होएगा ही नहीं, ठीक है। इवन प्राइम नंबर तो 2 ही होता है, लेकिन इसने कहा x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 तो ग्रेटर से होता है नहीं, यानी कि कोई भी सेट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, समझ गए, कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा इसके अंदर, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, एम्प्टी सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। इसमें कार्डिनल नंबर क्या होगा बताओगे, इसमें कार्डिनल नंबर क्या होगा, इसमें कोई कुछ भी नहीं है तो कार्डिनल नंबर 0, ठीक है। यानी कि इसके अंदर एलिमेंट क्या है, कोई भी नहीं है तो 0, ठीक है, समझ आ गया, ये सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि इवन प्राइम नंबर 2 होता है, लेकिन वो ग्रेटर देन 2 तो होता नहीं है, तो यानी कि ये एम्प्टी सेट होगा, वॉइड सेट होगा, नल सेट होगा, एक ही बात है। और ये फाइनाइट सेट है तो कार्डिनल नंबर यानी एलिमेंट ही नहीं है तो क्या, 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट पे आगे, एफ सेट दे रखा है, सेट का नाम चेंज कर रहा है बस, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये थोड़ा डार्क में लिख लेना, ठीक है। एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 84, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो इसको भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना, नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट और 84 के फैक्टर होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था इस तरीके से, ठीक है। तो पहले तो मतलब x ऐसा नंबर लेना जो इसका फैक्टर होना चाहिए, 1 फैक्टर मतलब जो इसको डिवाइड कर देगा, 1 इसको डिवाइड कर देगा तो 84 पे ही करेगा, फिर इसको 2 भी डिवाइड कर देगा, 2 4 द 8 42 आ जाएगा, फिर इसको 3 डिवाइड कर देगा, यस 3 2 द 6 और 2 3 8 24 28 आएगा, यस। फिर इसको 4 भी डिवाइड कर देगा, 4 2 द 8, यस, ठीक है। 5 नहीं करेगा, इसको 6 कर देगा, 6 कम 6 6 भी कर देगा, 6 कम 6 2 आया, 6 चौक 24, ठीक है। और देखो प्यारे बच्चों, ठीक है, 7 भी कर देगा इसको डिवाइड, 7 भी कर देगा इसको डिवाइड, बिल्कुल, 7 एकम 7 7 दूनी 14। अब बताओ और कोई इसको डिवाइड कर सकता है, 8 भी नहीं कर सकता। चलो बस अब यही हो गया, एक देखो ये फाइनाइट सेट तो है ही है, ये फाइनाइट सेट तो है ही है, इसका कार्डिनल नंबर भी बताना पड़ेगा ना, जो फाइनाइट सेट है उसका कार्डिनल नंबर बताना पड़ेगा। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसको आप पेपर में ऐसे भी लिख के दिखा देना, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4 6 7 84 42 28 21 14 12, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर तरीके से लिख के दिखा देना और कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो जरूर बता देना, जिसको समझ आ रहा है वो भी बता देना, कमेंट कर देना अच्छे अच्छे, ठीक है। तो 10 का 5th पार्ट, ठीक है। चलो 10 के 10 पार्ट कराएं कि कुछ होमवर्क भी दे दें। देखो ये कहता है x
x such that x is a 2-digit number sum of whose digits is 12। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ये होमवर्क दे देना चाहिए आपको। सबसे पहले तो ये बताओ ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। चलो x एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम 12 होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम कर लेते हैं जिसका सम क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। x इज अ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ हुज, मतलब उस 2 डिजिट नंबर का जो सम है, 2 डिजिट का सम करके मतलब 12 आना चाहिए। ठीक है, चलो 1 के साथ हम किसी एलिमेंट को ले सकते हैं कि उनको सम करके 12 आए। बताओ, ले सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी हरी अप। x इज अ 2 डिजिट नंबर, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। सम ऑफ हुज डिजिट्स इज 12, फटाफट बताओ। ठीक है, हो सकता है कोई नंबर, जल्दी जल्दी आप ये लिख लो 1 2 3, इस तरीके से लिख लो, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कुछ भी सोचना ना पड़े। अब देखो सम करके 12 आए, तो 1 के साथ ऐसा कोई नंबर आ सकता है? बताओ फटाफट, बताओ, आ सकता है कि नहीं आ सकता? 2 के साथ सोचो, अगर 1 के साथ नहीं आ सकता तो 2 के साथ सोचो, फटाफट आ सकता है। 8 लोगे, 9 11 10 ले नहीं सकते। 3 के साथ आ सकता है कि मल्टीप्लाई करके, यस 3 के साथ 9 आ सकता है, 9 और 3 सम करके 12। ठीक है, सिंपल से सिंपल मेथड बताऊंगा। 4 के साथ आ सकता है 8, 8 और 4 12। 5 के साथ आ सकता है, हाँ 5 और 7 12। ठीक है, 6 के साथ आ सकता है, देखिए कम करते जाओ, देखो ओ वेरी नाइस, ये तो सर जी आपने बहुत बढ़िया ट्रिकी बता दी सर, ये तो आपने, सर ये तो ट्रिकी बन गई, आपके साथ बैठे बैठे ही बन गई ये तो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर पहले तो लिखोगे प्यारे बच्चों कि ये एक फाइनाइट सेट है, फिर इसको सेट की फॉर्म में लिख लेना जैसे मैंने 4th क्वेश्चन में बताया। फिर आप इसका कार्डिनल नंबर लिख लेना, कितना आया है कार्डिनल नंबर 7। ठीक है, चलो सभी स्टूडेंट को समझ आ गया होगा, बस रट्टा नहीं मारना आप लोगों ने। चलो 6th पार्ट भी कर देते हैं, सब करवा के जाएंगे, आपको घबराना मत। ठीक है, चलो सी एक्स such that x belongs to whole number 3x minus 7 less than equal to 8। ठीक है, चलो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो x बिलोंग्स टू होल नंबर, ये w का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आपने x की वैल्यू पुट करते जाना है, तब तक पुट करनी है कि वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, वो 8 के इक्वल भी, 8 के इक्वल रहे और 8 से कम रहे। ठीक है, पहले x को 0 पुट करते हैं, पहले x को 0 पुट करते हैं, तो ये आएगा 0 माइनस 7, तो -7। यस, ये तो 8 से कम है और इक्वल भी होना चाहिए, 8 से कम तो है। फिर 1 पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करते हैं, तो 3 माइनस 7, तो ये हो जाएगा -4। फिर x को 2 पुट करते हैं, 3 दूनी 6 और -7, ये हो गया -1। फिर x को क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, फटाफट बताओ। x को 3 पुट करेंगे, 3 3 9 -7 और 2। ठीक है, फिर x को क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, 4 पुट करेंगे, 4 3 12, 12 में से 7 गए 5। फिर x को क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 5 3 15, 15 में से 7 गए 8। ठीक है, 8 के इक्वल वाला भी कंसीडर करना है, इसका मतलब है इक्वल वाला। देखो अब जैसे ही मैं 6 लूंगा वो 8 से एक्सीड कर जाएगा, तो उसको नहीं लेंगे। तो आपके पास जी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका पहले तो लिखना कि ये फाइनाइट सेट है, और फिर इसका कार्डिनल नंबर भी लिख के दिखा देना उसको, एग्जामिनर को। इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 6। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने हो गए, गिन लो, 1 2 3 4 5 6। ये मत कर देना, वहां पेपर प्रेशर में थोड़ी गलती हो जाती है कि 5 है तो 5 लिख दिए, बाबू इसको भी गिनना है, 1 2 3 4 5 6, तो कार्डिनल नंबर 6। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सारे पार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं वन शॉट वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मेरे को ना बहुत कुछ बताना होता है हर एक क्वेश्चन में, तो इसके चक्कर में तो इतनी लंबी वीडियो बन जाएंगी, तो उसकी ड्यूरेशन देख के ही बच्चे उसको सीन ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो 7th पार्ट 6 तक कर लिया ना हमने। 7th पार्ट, x सच दैट x इज इक्वल टू 5n
n बिलोंग्स टू, ये x है बच्चों, ये n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 20। ठीक है, चलो कर देते हैं इसको भी। सबसे पहले तो ये देख लो ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो देखो इसने कहा है कि n नेचुरल नंबर है, आप ये लिख लो x इज इक्वल टू 5n लिख लो। ठीक है, x इज इक्वल टू, आपने घबराना नहीं, 5n, n नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा तो कितना आ गया 1, पहले n की जगह 1 पुट करो 5 आ गया, फिर n की जगह 2 पुट करो 10 आ गया, अगली बात बाद में देखेंगे, फिर n की जगह 3 पुट करो 15 आ गया, फिर n की जगह 4 पुट करो 20 आ गया, फिर n की जगह 5 पुट करो 25 आ गया। ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने कहा है कि जो आपने ये x इज इक्वल टू 5n था ना, एक मिनट बच्चों ठीक कर रहे हैं ना इसको हम, x इज इक्वल टू 5n, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स और x लेस देन, ओके ये n नहीं है, ये x लेस देन 20 आना चाहिए। ठीक है, तो n की वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, 4 5 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो x का आंसर है वो 20 से लेस रहना चाहिए था, यहाँ तो 20 आ गया, इक्वल टू होता तो इसको कंसीडर कर लेते, 25 भी नहीं हो सकता, ये तो 25 से एक्सीड कर गया। x का आंसर 20 से लेस रहना चाहिए था, 5 20 से लेस है, 10 20 से लेस है, 15 20 से लेस है, तो यस ये फाइनाइट सेट है, यस ये फाइनाइट सेट है। और इसका जो कार्डिनल नंबर है Cn लिख देता हूं, तो 1 2 3, वो 3 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत, 10th का 8th पार्ट। ठीक है, चलो 10th का 8th पार्ट, x इज इक्वल टू 5n, ये भी सेम है, बस इसने हाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर कर दिया, हाँ इसकी वजह से ये हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। लेकिन देखो जैसे ही इसने प्यारे बच्चों x को इंटीजर कर दिया, अब इंटीजर तो आप कितने भी पुट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया, ये तो ये देखते ही पता लग गया इनफाइनाइट सेट हो गया। कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा, समझाता हूँ। इसने कहा जो n है ना वो इंटीजर होना चाहिए, अब यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, जैसे आपने 1 2 3 4 5 रोक ही नहीं रखा तो ये तो इन्फिनिटी तक चलेगा, पीछे भी कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 -1 ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा, ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया इस इंटीजर की वजह से। इसमें नेचुरल नंबर बोला था ना, तो नेचुरल नंबर पे तो रिस्ट्रिक्शन होती है, 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन थी। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखो यहाँ तक तो रिस्ट्रिक्शन रोक लोगे आप, ये चलो ये वाली तो आप रोक लोगे, छोड़ो ये मैंने देखा नहीं x लेस देन 20, ये तो आप रोक लोगे, लेकिन लास्ट वाली लास्ट तो चलता रहेगा ना, -0 1 जो कुछ मर्जी पुट कर लोगे, ये तो रोक लोगे। चलो आप यहाँ तक तो चलो बात ठीक है कि आप सेट को ऐसे लिखोगे 3 2 1 0, ये नहीं रोक पाओगे ना, ये चीज नहीं रोक पाओगे इस साइड लेफ्ट साइड, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने देखा नहीं था ये रिस्ट्रिक्शन, तो समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमारे पास कितने पार्ट रह गए, 2 पार्ट रह गए जी। ठीक है, फिर आपका ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए भाई, मुझे तो आता ही है। x such that x is equal to n, n plus 1, n belongs to natural, oh sorry, n belongs to whole number and n लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, चलो देखो ये बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। भाई होल नंबर दे दिया, और होल नंबर दे दिया और ये रिस्ट्रिक्शन दे दी, यहीं से ही पता लग गया कि ये क्या है, फाइनाइट सेट है। करके दिखाएंगे आपको बिल्कुल। n बिलोंग्स टू होल नंबर, होल है, जीरो नंबर से शुरू होता है, 0 से लेके, ठीक है, पहले n को 0 पुट करो, तो 0 + 0, तो ये 0/0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। हाँ जी बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये x होना चाहिए ना, हाँ जी, जो n है लेस देन इक्वल टू 10 तक लेना है। ठीक है, हाँ ठीक है, ये चलेगा, क्योंकि जो n है वो ये n है लेस देन इक्वल टू 10 तक, तो 1 भी चलेगा, 1 + 1, तो 1/1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 0 हो गया, 1 हो गया, फिर n को 2 पुट करेंगे, 2 2 + 1, तो ये 2 2/3। ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, 0 से लेके, यानी कि कहाँ तक चलेगा, आप कॉमन सेंस लगा लो, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर जी 10 क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आप ये पूरा पुट करके दिखाना है इसको पेपर में। तो कार्डिनल नंबर कितना आ गया, 11। ठीक है, तो जैसे अब मैंने 2 तक कर दिया, आप 3 आगे कर लेना, ये तो सिंपल सी बात है, 3 पुट कर देना, फिर 4 5 ऐसे 10 तक पुट कर देना, तो कार्डिनल नंबर फिर काउंट कर लेना कितना होगा, 11। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये फाइनाइट सेट तो है ही है।
ठीक है, और इसका कार्डिनल नंबर 11 है। एक पार्ट रह गया प्यारे बच्चों बस, ठीक है, टेंथ का 10th पार्ट। इसके बाद अपनी 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया, फिर 1.2 एक्सरसाइज सबसेट वाले सारे कंसेप्ट लेके आऊंगा, जिसमें जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है सब बताएंगे आपको, ठीक है। x सच दैट x इज इक्वल टू 2n डिवाइड बाय n प्लस 3, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी मैं, एंड 5 लेस देन n लेस देन 20, ठीक है। यही रिस्ट्रिक्शन दे दी मेरे को, यहीं से पता लग गया कि ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो सिंपल है प्यारे बच्चों, यहीं से ही पता लग जाएगा इसका कार्डिनल नंबर भी। देखो x है, तो देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन इसने कहा जो n है वो 5 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि 6, और किससे कम होना चाहिए, ठीक है, 20 से, यानी कि 6 से लेके कहाँ तक चलेगा वो 19 तक। तो मैं यहीं से ही बता सकता हूँ। देखो आप पहले 6 को पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, 6 को मैं पुट कर देता हूँ, लेकिन हमें तो कार्डिनल नंबर बताना है ना, हमें ये पुट करके अच्छा दिखाओ भी ना, हमें तो कार्डिनल नंबर, 1 मिनट रुको, 12 6 प्लस 3 9, तो ये कितना आ गया 3, तो हम सीधा कार्डिनल नंबर बता देंगे भाई। यहाँ से काउंट कर लेना आप लोग, ठीक है, ये 6 7 8 9 19 तक 19 तक काउंट कर लेना, तो टोटल नंबर आएंगे आपके पास, टोटल नंबर आएंगे 14, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर कितना आ गया 14। अब तुम कहोगे आप लोग कहोगे कि सर जी काउंट करेंगे ऐसे 1 2 3, देखो आप ऐसे कर लो, 19 में से 6 गए, 19 में से 6 गए, फटाफट बताओ 13। बट प्यारे बच्चों इसमें एक नंबर काउंट नहीं होता। एक बार ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया होता तो मेरे से गलत हो गया था, फटाफट के चक्कर में क्या गलती कर दी थी मैंने, ऐसे ही कार्डिनल नंबर पूछ रखा था, तो मैंने फटाफट से 19 माइनस से 13 कर दिया था, ऑप्शन में 13 भी था लेकिन 14 भी आना है ना, तो इसमें से एक नंबर काउंट नहीं होता, तो उसमें एक ऐड कर देना है। देखो अपने डायरेक्ट करना है ना, 19 में से 6 गए 13, एक ऐड कर देना 14, तो उस तरीके से आंसर लिख के आना। फाइनाइट सेट तो ये है ही है, ठीक है। लो जी 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, आप लोगों को मैंने करवा दिया। फिर अब हम अगला कंसेप्ट लेके आएंगे, ठीक है, सबसेट सारा कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये 1.2 जो अपनी एक्सरसाइज है, 1.2 एक्सरसाइज, इसमें ये सारा कुछ बताएंगे, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, ठीक है, ये सब सेट, सारी चीजें, ठीक है। फिर पहले कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद आपको ये 1.2 एक्सरसाइज सारी कराएंगे। देख लो इधर, ये 1.2 एक्सरसाइज 6 तक क्वेश्चन है, ये सब बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो कैसी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में बता देना, और आपको मतलब कोई क्या चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। तो स्टडी से रिलेटेड, तो थैंक यू एवरीवन।